जय हिंद प्यारे मित्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। कक्षा 10 वालों के लिए यह इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, जो कि त्रिकोणमिति पाठ से है। कम से कम यह प्रश्न 4 नंबर में ऐसे मतलब सवाल आते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से कर लोगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, यानी कि जो इसको लगा है, कहाँ लगा है, tan पे लगा है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में क्या दिया है, cos थीटा बराबर 4/5। तो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, यानी दिया है cos थीटा बराबर 4/5। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, है ना। तो देखिए यानी 4 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखो हम इसकी एक आकृति बनाते हैं। आकृति यानी त्रिभुज की, यानी जो त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है वह वृत्त की यानी त्रिभुज की आकृति से जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आकृति बना ली है। अब इसमें अगर देखो हम इसको अगर थीटा ले लेते हैं, ए थीटा ले लेते हैं, इसका नाम ए दे दिया है, इसका नाम बी दे दिया है और इसका सी नाम दे दिया। अब देखो आधार इसमें क्या हो जाएगा, 4, आधार देखो 4 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 5। यानी कि जो आकृति बनी है देखिए, इसमें से कर्ण का पता चल गया और आधार का पता चल गया है। अब देखो जो यानी कि जो लंब है यानी बीसी हो जाए, इसका पता नहीं चला है। तो देखिए यानी कि ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाई था गोरस प्रमेय से। तो देखिए यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। लेकिन अपन को क्या चाहिए, लंब यानी लंब का स्क्वायर बराबर, है ना, यानी लंब की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू जो है ना डायरेक्ट रख देंगे। तो देखो लंब यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो यानी कर्ण कितना है, 5, 5 की घात 2 माइनस आधार कितना है, 4, यानी 4 की घात 2। तो 5 का हो जाएगा 25 माइनस 4 का 16। अब 25 में से 16 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। तो जो 2 है जब 9 इसके ऊपर आ जाएगा तो जो लंब निकलेगी यानी 9 कौन सी संख्या का वर्गमूल है, 3 का 9 वर्गमूल है। तो यानी कि जो अपनी लंब निकलेगी वो कितनी निकल आएगी, 3। तो इधर क्या लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, है ना। देखो आधार की पता चल गई, लंब और लंब भी निकल आए और कर्ण भी निकल आए, यानी तीनों के मान निकल आए। अब देखो देखेंगे sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू में निकालना है। तो हम देखो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि देखो लंब का पता चल गया, है ना, कर्ण का पता चल गया और आधार का पता चल गया। अब यह इसका मान निकालना है, बहुत आसान हो गया है निकालना, है ना। तो देखो इसको लिख लीजिए सबसे पहले sin थीटा
cos थीटा प्लस tan स्क्वायर के थीटा। तो देखो sin थीटा यानी sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे के कर्ल। क्या होता है, लंब बटे के कर्ल। तो देखो लंब इसमें क्या है, लंब 3 है और कर्ल कितना है 5, यानी 3/5 गुणा लग जाएगा। अब cos थीटा बराबर क्या होगा, आधा बटे के कर्ल। तो देखो आधा कितना है 4 और कर्ल कितना है 5, यानी 4/5 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, तो यानी क्या होता है लंब बटे के आधार। तो देखो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4 और इसके ऊपर घात 2 थी, इसके ऊपर घात 2 लग जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया और नीचे बचा 25 प्लस तीतर का यानी 3/4 के ऊपर घात 2 है ना, तो देखो 2 3 पर भी घात 2 रहेगी और 4 पर भी 2 घात रहेगी, तो 4 का 16 हो गया। अब देखो भिन्न के रूप में बन गया 25 और 16 का हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आएगा शायद, है ना, यानी क्लियर है। 25 और 16 का लासा लेंगे तो 400 आ जाएगा। अब हम 25 का भाग देंगे 400 में तो 8 बार जाएगा, है ना, 25 8 400 होता है, 8 बार गया और 8 12 8 96 प्लस अब 16 का भाग लगा दिया 400 में, कितनी बार गया है, कितनी बार गया है बताइए जल्दी, आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि इसका 16 का भाग दिया इसमें तो कितनी बार जाएगा, दोनों देते हैं 16 दूनी 32, 2 बार गया, 8 बचा रहा 80 हो गया, 16 पंचे 80 यानी 25 बार गया, है ना। और 25 नम्मा कितना होता है, 25 नम्मा कितना होता है बताइए, 225, 25 नंबर होता है 225 होता है, ठीक है। अब 96 प्लस 225 को हम जोड़ देंगे तो देखो कितना होगा, 225 और 96 तो 1 2 1 3 यानी 321, कितना हो जाएगा 321, 321 बटे के 400 जो कि इसका वैल्यू निकाला है कितनी 321 बटे के 400। तो जो ऐसा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और जो ऐसे प्रश्न होते हैं लिखकर 4 नंबर में आते हैं।